हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से अंकुरित एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। सही भाई, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हम भी अचूहा ऐसा पढ़ काटते हैं, हमेशा 2 दिन 3 दिन बाद नहीं फिर बढ़ गया है। आखिर बढ़ने के पीछे रीजन क्या है, इसी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं अपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका अगर जन्म की बात किया जाए तो 19 अगस्त 1907 को बलिया में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनकी मृत्यु के बारे में बात किया जाए तो 1979 में पड़ता है और दिल्ली में पड़ता है। इनके माता जो थी ज्योतिषामती देवी थी, और पापा इनके पिता जो थे अनमोल द्विवेदी थे। ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसमें जो इसके जो बूढ़े हैं, यानी कि जो लेखक है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज किसे माना है, तो है प्रेम, क्रोध, भय, घृणा। तो सबसे बड़ी चीज जो बूढ़े जो व्यक्ति जो है वो मानते हैं, सबसे बड़ी चीज मानते हैं प्रेम को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाखून का बढ़ना प्रतीक है। सही में यार, पहले भी नाखून बढ़ते थे, क्यों बढ़ते थे। चलिए देखते हैं, नाखून का बढ़ना प्रतीक है, किसका प्रतीक है, तो मानवता का, प्रेम का, पौरुष का, पशुता का। यानी कि आप लोग सुनते हैं कि बंदर जैसा क्या कर लिया है, नाखून बढ़ा लिया है, तो यानी कि पशुता, यानी कि बंदर क्या है, पशु है, जानवर है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे जो डी दिखाई दे रहा है, पशुता, यानी कि पाश्विक वृत्ति को दर्शाता है नाखून का बढ़ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, नाखून बढ़ना जो है वो पशुता का निशानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। गद्य की कौन सी विद्या है, कि किस प्रकार के पाठ है, तो है निबंध है, कहानी है, ललित निबंध है, कि भाषण है। तो इसके बात करते हैं, इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, तो वो है अपना ललित निबंध। यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये है अपना ललित निबंध। किस टाइप का पाठ है बाबू, तो ललित निबंध है, याद रखेंगे। ये कौन सी पाठ है, तो ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के किसने पूछा है। लेखक जो है, लेखक से कोई पूछता है कि अब ये बताइए कि नाखून बार बार क्यों बढ़ जाते हैं। तो ये पूछने का काम किसने किया है, ऑप्शन अपने पास है, उनके भाई ने, उनके पिता ने, उनकी छोटी बेटी ने, पत्नी ने। तो ये क्वेश्चन जो पूछने का जो बात की है, तो वे थी कौन, उनकी छोटी बेटी जो थी, क्वेश्चन पूछी थी कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किससे निर्लज आपराधिका है। निर्लज अपराधी समझता है जी, नहीं, अरे निर्लज के मार दो, गरिया दो, फिर वही हो जाएगा, फिर सिंध पर हाजिर हो जाएगा यार। अब इसमें ऑप्शन दिया है, मनुष्य को, जानवर को, नाखून को, बाल को। तो ये जो हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है, ये नाखून को निर्लज अपराधी कहते हैं। दंड फिर दीजिएगा, फिर से आके वही चोरी करेगा। ठीक है, फिर से वही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, नाखून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं जी। है, बार बार काटते हैं, कम से कम 5 साल 6 साल पर काटना चाहिए था, लेकिन नहीं। ऑप्शन दिया है, बर्बरता को समापन हेतु, सुंदरता हेतु, आदतन हेतु, या मजबूरीवश। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्बरता को समापन हेतु। यानी कि जो बर्बरता, यानी कि पशुता जो निशानी है, पाशी की जो वृत्ति है, उसको समाप्त करने के लिए हम लोग अपने नाखून को हमेशा काटते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। अभी हम लोग बात किए थे, तो बलिया में हुआ था। ठीक है, दुबे छापरा बलिया, इनकी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचनाकार है, यानी कि कौन सी पाठ लिखे हैं, इसमें से आपको बताना है। देखिए पता, चलो देखते हैं। यानी कि नागरी लिपि, नागरी लिपि ये तो है नहीं। नाखून क्यों बढ़ते, हाँ यही है, नाखून क्यों बढ़ते। उसी समय से हम लोग बात करते हैं नाखून के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। 20 के दांत तो है नहीं, 20 के दांत लिखे हैं नलिनी बिलोचन शर्मा। ठीक है, मछली लिखे है विनोद कुमार शुक्ल, तो हो नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो इसका ऑप्शन जो होगा 1916 में होता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन से, वही है फिर से नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी
लिविनिक भाषा चूहे को क्या कहते हैं, यानी कि चूहा को इसमें से क्या कहता है, मूस मूस माइस सभी, तो इसमें ऑप्शन होगा माइस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो माइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी, पुराने कामों सब समय का वांछनीय नहीं होता, ये इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है। किस लेखक की पंक्ति है, मैंने किसके द्वारा लिखा गया है, मैक्स मुलर द्वारा, रामविलास शर्मा के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, अशोक वाजपेयी के द्वारा। तो इसमें से बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इस पंक्ति को लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब खराब नहीं होते। ठीक है, हाँ, सब नए खराब नहीं होते। तो ऑप्शन है कालिदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर और अमरकांत। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये उन्हीं के द्वारा कहा गया है कि सब अच्छे खराब नहीं, खराब सब अच्छे नहीं होते। फिर है किसकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाग्र हो उठते हैं। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अमरकांत। तो इसमें से सही जो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अल्पा के पिता कैसा जीव है, यानी अल्पा के पिता का मतलब समझते हैं अल्प ज्ञान की कम ज्ञान वाले कैसे जीव होते हैं, कैसे किस टाइप के होते हैं। तो ये होते हैं दयनीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची एक ऋषि थे, उनके हड्डी से आखिर क्या चीज बनाया गया था। तो देखते हैं तलवार बना था, त्रिशूल बना था, इंद्र का वज्र बना था या तीर धनुष बना था। तो इसका सही आंसर होगा इंद्र का वज्र बना था। ठीक है, रावणों से, खानदानों से, यानी कि कह सकते हैं ये राक्षसों से लड़ने के लिए, असुरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटुज किसकी रचना है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी समय से हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ रहे हैं, उन्हीं के चैप्टर है। ठीक है, ये उन्हीं की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर कौन, बी, कुटुज किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट है दूसरों के इशारे पर भटकने वाले को क्या कहता है। तो उसको कहता है मूढ़। क्या कहता है, मूढ़ कहते हैं जो दूसरे के इशारे पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, अशोक वाजपेयी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, सही ऑप्शन होगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहजात वृत्ति किनका नाम है। तो पहचान स्मृतियों का, भूली स्मृतियों का, अनजानी स्मृतियों का और पुरानी स्मृतियों का। तो इसका सही आंसर होगा अनजानी स्मृतियों का। सहजात वृत्ति किसका नाम है, तो अनजानी स्मृतियों के, पुरानी जो मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं। नेक्स्ट है देवताओं का राजा किन्हें कहा जाता है। तो देवताओं को राजा कहा जाता है इंद्र को। किसको कहा जाता है बाबू, इंद्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर ए, याद कर लो, ये जितने भी बता रहा हूं मैं क्वेश्चन, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से जाकर आप अपने क्वेश्चन बैंक से या किसी अन्य जो मॉडल पेपर होगा उससे आप जाकर मिला सकते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पद्म विभूषण से कब मतलब इनको मिला था। तो 1957 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के फूल किसकी रचना है। दिनकर जी की, सुमित्रेंद्र पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुणाकर मूले की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। यानी कि जो पहले मनुष्य जो थे, पहले वो अपने नाखूनों से लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, लेकिन आज वो भरोसा कर रहे हैं तो किस पे कर रहे हैं, बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, या कि लोहे के अलग अलग विभिन्न प्रकार के हथियार बन रहे उस पर। लेकिन ऐसा बात है कि आज जो मनुष्य है वो एटम बम पर भरोसा कर रहा है। एटम बम सीधे कुछ ना कहा रहे, आता एटम बम चला दे ना मन भे, एटम बम चला देता है, सब क्या करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है नाखून के वर्त के निबंधकार कौन है। अरे भाई उसी समय से बात कर रहा है कि के लिख ले बाओ। तो ऑप्शन दिया है गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी,
प्रताप नारायण मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बबुआ जी अपना आंसर होगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो आज हम लोगों ने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, इसको देखते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।